यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, पॉल स्कोल्स ने बॉम्ब फेंका है, बोला है मैनचेस्टर यूनाइटेड के सीजन से इवन इफ हम यूरोपा लीग जीत जाएं, आर्सेनल का सीजन बेटर है। व्हाट? इसके बारे में बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा क्या सेंस हो सकती है इसके पीछे और कितना मैं इससे एग्री करता हूं। तो इंटरेस्टिंग टेक है मेरा। साथ ही साथ, क्या रूबेन एमरिम आर्सेनल या आर्टेटा जैसी लेगेसी बना सकता है? नो, ट्रॉफी लेस लेगेसी नहीं, बट क्या वो 5-6 साल इस क्लब में टिक सकता है? मुझे ऐसा लगता है रूबेन एमरिम इज गोइंग फॉर अ बिगर लॉन्गर टर्म एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। रीजंस मैं दूंगा आपको इस वीडियो के अंदर, बहुत आराम से सुनना ध्यान से। एंड ऑफ कोर्स विल टॉक अबाउट ट्रांसफर, क्योंकि कैजेमीरो स्टे कर सकता है, ब्रूनो फर्नांडिस जा सकता है, इनसे रिलेटेड नई अपडेट आई है। आर्सेनल ने ऑलरेडी ग्योकरेश की बिड मार दी है, इसकी रिपोर्ट्स आ रही हैं, और मेसन ग्रीनवुड के लिए भी टच करेंगे। तो आप एक काम जरूर करना, इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आराम से बैठ के एंजॉय करना, और लाइक का जो बटन होगा उसको टच कर देना, और सब्सक्राइब अगर अभी तक टच नहीं किया तो उसको भी कर देना। अगर कर रखा है तो मत करना, अनसब्सक्राइब कर दोगे वरना। सो दोस्तों, चलते हैं भाइयों। मैं आपको बताता हूं, पॉल स्कोल्स ने बोला कि भाई आर्सेनल का सीजन जैसा भी है, और अगर यूनाइटेड यूरोपा लीग भी जीत गई, आई वुड प्रेफर आर्सेनल सीजन नाउ। मुझे पता है ये यूनाइटेड फैंस को कितना अजीब लगेगा कि क्या यार वापस कोई हमारा एक्स प्लेयर, लेजेंडरी प्लेयर हमारा पंडित बन के उल्टी सीधी बातें यूनाइटेड के लिए बोल रहा है, बट आई थिंक उसकी बातों में सेंस है। क्यों? बताता हूं मैं आपको। देखो, भले ही 21 मई की रात को, ठीक है, मैं बहुत खुश होऊंगा, उसके अगले एक हफ्ते बहुत खुश होऊंगा, राइट, उसके 2 हफ्ते और खुश होऊंगा मैं कि चलो हम यूरोपा जीत गए। मैं आपको भी लेके चल रहा हूं एज अ यूनाइटेड फैन, आपको भी बहुत मजा आएगा, राइट। बट इमेजिन, क्या आपका पूरा सीजन 2 हफ्ते का सीजन है? क्या आपका पूरा सीजन एक रात की खुशी है? नो, व्हाट अबाउट ऑल दोस पेनफुल नाइट्स दैट यू हैव स्पेंट? जब यूनाइटेड को कोई भी आके, कितनी सारी टीमें हमारे ऊपर डबल कर चुकी हैं इस सीजन, कितनी सारी टीमों ने हमें हराया है। 16 गेम्स हम ऑलरेडी प्रीमियर लीग में हार चुके हैं, राइट। यूरोपा लीग की मैचेस देखते हैं, आर्सेनल की टीम के आर्सेनल फैंस रियल मैड्रिड वाली नाइट वो देख के आए हैं, पीएसवी को पेला है भाई उन्होंने, कितनी बड़ी बड़ी टीमों के अगेंस्ट चैंपियंस लीग में कितना कुछ खेला है, राइट। ईएफएल कप के सेमीफाइनल तक गए, ठीक है, दैट्स नॉट बिग, न्यूकासल ने उन्होंने बजा दिया। बट अगेन, प्रीमियर लीग की कितनी सारी रातें, पूरे पूरे वीक, पूरे पूरे महीने, दे हैड बीन इनक्रेडिबल। सो एज अ फैन, व्हाट वुड यू चूज? मैं जानना चाहता हूं। यस, देयर इज ऑलवेज, अगर मैं पीछे मुड़ के देखूंगा किसी सीजन को, तो आई वुड वांट टू सी, अच्छा इस सीजन हमने ट्रॉफी जीती थी, यस आई वुड वांट ट्रॉफीज। बट अगर मेरे को बस चॉइस मिल रही है कि एक ट्रॉफी एट द एंड ऑफ अ सीजन, ठीक है, यूरोपा लीग ट्रॉफी, नॉट अ बैड ट्रॉफी, राइट, एंड देन पूरे सीजन तुमने डोमिनेट करना, व्हाट वुड यू चूज? आई वुड बी थिंकिंग, क्योंकि मुझे पता है मुझे बहुत अच्छा लगेगा ट्रॉफी उठाते हुए, मेरी टीम को देखते हुए हम यहां से जाएंगे चैंपियंस लीग जिस इस स्ट्रगल वाले सीजन में। बट ऑन दी अदर हैंड, मुझे यह भी पता है आपकी और मेरी रातें कितनी सारी खराब हुई हैं भाई, जब हमारी टीम को कोई भी आके पेल रहा है, और वर्सेस आर्सेनल की टीम जो किसी को भी बजा रही है पूरे सीजन, राइट। सो ये कश्मकश में हूं मैं, किसका सीजन बेटर है एज अ फैन? एक एंड में बहुत ज्यादा खुशी मिलना वो इंपॉर्टेंट है, या पूरे 10 महीने तक बहुत अच्छी डीसेंट लेवल पे खुशी मिलना? एट द एंड आपको कोई एक्साइटमेंट, कोई क्लाइमैक्स नहीं मिला, बट आपको पूरे टाइम खुशियां मिली मैचेस देखने में। सो लेट मी नो आपकी क्या थॉट है भाई इस पे, हु सीजन इज बेटर, व्हाट डू यू थिंक, कंसिडरिंग एज्यूमिंग कि यूनाइटेड यूरोपा लीग जीत जाती है। तो साथ साथ दोस्तों, आर्टेटा और एमरिम, इनके बीच में मेरे को ना एक कनेक्शन दिखाई दे रहा है। देखो, ट्रॉफी के बारे में मैं जानता हूं, आर्टेटा ने एक ही ट्रॉफी जीती है 6 साल में, बट देन व्हाई डू यू थिंक आर्टेटा इज सर्वाइविंग एट आर्सेनल? आई हैव अ थ्योरी, और मैं आपसे वो थ्योरी शेयर करूंगा, और मुझे ऐसा लगता है रूबेन एमरिम इज डूइंग दैट ट्रिक। क्या ट्रिक है भाई? ये एक वर्ड की, एक गोल्डन ट्रिक है जो रूबेन एमरिम कर रहा है, सेटिंग एक्सपेक्टेशंस। अगर मैं, देखो, प्रोफेशनली मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूं, एंड आई नो एक्सपेक्टेशंस कितना बड़ा रोल प्ले करती हैं। बहुत से लोग आप अपनी लाइफ में जानते होंगे एक्सपेक्टेशन क्या रोल प्ले करती है। नाउ मैं आपको बताऊंगा कैसे रूबेन एमरिम, ठीक है, इस एक्सपेक्टेशन के गेम में जीत रहा है वर्सेस पुराने जितने यूनाइटेड के मैनेजर्स हैं जिन्होंने स्ट्रगल किया है। आप बस जोसे मरीनो को उठाओ एज एन एग्जाम्पल, ठीक है। पहला सीजन आया, ऑल द हाइप, ही वॉन द यूरोपा कप, he won the community shield, 2 trophies, right? community shield not big, यूरोपा कप जीता। नेक्स्ट सीजन प्रीमियर लीग में सेकंड फिनिश, एफए कप में सेकंड फिनिश, ठीक है, वेरी गुड, वेरी डिसेंट, राइट, डिसेंट। तीसरे सीजन में ड्रॉप। नाउ व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर मैनेजर?
भाई आज हम यहां हैं तो नेक्स्ट सीजन उससे ऊपर, उससे ऊपर, उससे ऊपर, उससे ऊपर, राइट? कंसिस्टेंटली आपको ऊपर जाना को देखना चाहिए। अब आप देख रहे हो पहले सीजन के बाद थोड़ा सा नीचे आए हम, सेकंड सीजन, तीसरे सीजन में आते आते जोजे मरीनो की टीम बिल्कुल वही कर रही थी जो हर जोजे मरीनो की टीम करती है चल तीसरे सीजन में, और उसको सैक मिल जाता है अगेन। चलो ठीक है, इट कुड बी जोजे, उसका हमेशा तीसरा सीजन खराब होता है। ओले को उठा लो, जैसे ही वो मिड सीजन में आया जोजे मरीनो से उसने टीम पिकअप करी, 10 गेम लगातार अनबीटन रन में गए, इंक्लूडिंग हमने पीएसजी को उनके घर में जाके भी हराया, राइट? सो वी हैड इनक्रेडिबल टर्न ऑफ फॉर्म, उसको नया कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, हम किसी कप कंपटीशन के सेमीफाइनल तक गए, लीग में भी हमारी फॉर्म इंप्रूव हुई। ब्रूनो फर्नांडिस उसी टाइम पे हमने खरीदा था। अगले सीजन यूरोपा लीग में अमेजिंग रन, हम फाइनल तक गए, विलारियल से फाइनल पेनल्टी हार गए, और ईपीएल में हम सेकंड आए। अगेन ही बिल्ड दी एक्सपेक्टेशन, पहले 1-2 साल में हम यहां पे पहुंच गए थे, हमारी एक्सपेक्टेशन ठीक है भाई, नेक्स्ट सीजन टाइटल आना चाहिए। नेक्स्ट सीजन क्या हुआ, टीम को लैप्स हो गई, तीसरे सीजन ओले आउट, खत्म कहानी। राल्फ रागनिक, बहुत ही बेकार हालत थी हमारी। अब उसके बाद आया हमारा नया मैनेजर ईटीएच, राइट? एरिक टेन हाग ने क्या किया, पहले ही सीजन में उसने हमें पहले 2 गेम हारने के बाद ईपीएल में थर्ड पे फिनिश कराया विद 74 पॉइंट्स, 75 पॉइंट्स, विच वाज ह्यूज। मुझे नहीं लगता यूनाइटेड ने रीसेंट हिस्ट्री में इतने ज्यादा पॉइंट्स लिए हो। तीसरे सीजन, पहले सीजन में, राइट, थर्ड फिनिश। कैरेबाओ कप जीत गए हम, कैरेबाओ कप हम जीत गए। इंजरी क्राइसिस शुरू हुआ बट एफए कप फाइनल हम जीत गए, सॉरी एफए कप फाइनल में हम पहुंच गए, जीते नहीं वो वाला पहला सीजन। सो ही डिलीवर्ड अ ट्रॉफी, ही टुक अस इनटू अनदर फाइनल, एंड देन he made us finish third in Premier League, which was a big boost, right? बहुत ज्यादा उम्मीदें हो गई थी। सेकंड सीजन लीग फॉर्म ड्रॉप हुई, बहुत सारे पॉइंट्स हमने गवाए। इससे बुरा इंजरी क्राइसिस मैंने कभी नहीं देखा, वो हमें देखना पड़ा। ऑलमोस्ट उसकी जॉब चली गई, इनियोस का टेक ओवर, बीच में इतना ड्रामा चला, और अल्टीमेटली ही वॉन अस द एफए कप अगेन, पुश्ड द एक्सपेक्टेशन एट द एंड ऑफ इट कि भाई जॉब गई ऑलमोस्ट, एफए कप में उसने जिता दिया, और ये उम्मीद थी कि अब प्लेयर्स आ रहे हैं और प्लेयर्स मिलेंगे, एंड देन वी शुड बी टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप। एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी वापस। थर्ड सीजन में बैड स्टार्ट एंड ही इज गॉन। रूबेन एमरिम, व्हाट डिड ही डू? ही इज डूइंग समथिंग दैट आर्टेटा डिड। आर्टेटा को आप देखोगे, why is he surviving so long? Arteta, first season 8th finish, second season 8th finish, third season 5th, fourth season 2nd, fifth season 2nd, sixth season ये वाला 2nd. You see what he is doing? You see कहां से वो कैसे कैसे सेट कर रहा है, and fans are not tired of him. Many fans are not tired of him because they can see their team improving, and that's all what you want from your team. फ्रॉम योर मैनेजर, तुम्हारी टीम को वो बेटर 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 करता रहे। पहले यूरोप में क्वालिफाई नहीं कर रहे थे, फिर यूरोपा में आए, उसके बाद चैंपियंस लीग में आए, और तुम रियल मैड्रिड को बीट करके सेमीफाइनल में आ रहे हो, राइट? ठीक है, यू विल एंड अप विदाउट अ ट्रॉफी, बट यू कैन सी अ वेरी ग्रेजुअल इंक्रीज, राइट? स्लोली बट यस, देयर इज एन इंक्रीज, इंक्रीमेंट है, राइट? रूबेन एमरिम ने क्या किया, क्या वो आते ही एरिक टेन हाग की तरह छोटे मोटे फिक्सेस करके टीम को नहीं बचा सकता था? मेरे ख्याल से यस, हमारी इतनी बुरी हालत नहीं होती। अगर वो थोड़ी और एडजस्टमेंट करता तो प्रीमियर लीग में हमारी ऐसी बुरी हालत नहीं होती। एंड देन यू कैन ऑलवेज आर्ग्यू कि यूरोपा लीग के फाइनल में जा रहे हैं हम, बहुत बार हमने लग राइट किया है, जैसे लियोन की नाइट हो, और हमने कभी भी आके हमने सोचा नहीं था कि चलो चलो प्रीमियर लीग में कुछ भी होगा, यूरोपा लीग में हम फाइनल में पहुंच गए। बट देन प्रीमियर लीग टेल्स यू दी असलियत, भाई पूरी टीम की असलियत प्रीमियर लीग की टेबल बताती है। किसी भी लीग टेबल को आप देखो, वो आपकी टीम की असलियत बता सकती है। रूबेन एमरिम के टाइम पे क्या हुआ है? रूबेन एमरिम के टाइम पे उसने जिस भी चीजों से हम गुजरे हैं पहले सीजन में, एक्सपेक्टेशंस भाई रॉक बॉटम है, रॉक बॉटम। इवन इफ यूनाइटेड फिनिशेस 10th नेक्स्ट सीजन, राइट? आई डोंट वांट देम टू फिनिश 10th, बट मान लो 10th आती है, यू वुड गिव हिम थर्ड सीजन। हम 8th आते हैं, यू विल गिव हिम 10th सीजन। नाउ इमेजिन, क्या ओले को ये मिला सेकंड सीजन में आप 8th आ जाओ? जोजे मरीनो को मिला, एरिक टेन हाग को मिला? नहीं, किसी को नहीं मिला, राइट? 8th 10th आ जाओ बट चलेगा नहीं। रूबेन एमरिम को ही मिलेगा, क्यों? पहले सीजन में ऑलरेडी हम 15th 16th पे हैं। उसके बाद इफ ही टेक्स अस टू टॉप 5, वी आर ऑल हैप्पी। क्यों? वी एज यूनाइटेड फैंस वी आर लुकिंग एट इंप्रूवमेंट्स। और उसके बीच बीच में अगर हम यूरोपा, एफए कप, कोई और कॉम्पिटिशन जीते हैं, वी आर ओके, वील ट्रस्ट द प्रोसेस। ओवरऑल मीडिया भी रूबेन एमरिम के अगेंस्ट नहीं जाएगा। सो आई थिंक व्हाट ही हैज डन सो फार is incredible. If he can give us the Europa League
एज अ ट्रॉफी एट द एंड ऑफ दिस पैथेटिक सीजन दैट वी हैव एंड्योर्ड, ठीक है। उसके बाद अगर हमें वो मिल जाती है तो मजा आ जाएगा। बट पहले सीजन में उसने अपने आप को, तो मुझे लगता है, काफी सही स्टेबल जगह पे रखा है। अभी तक फैंस उसके अगेंस्ट नहीं हुए हैं क्योंकि अभी शुरुआत है। ही टॉक्स रियली अमेजिंगली, फैंस के साथ कनेक्ट करता है, बट उसने एक्सपेक्टेशंस बहुत नीचे कर दी हैं भाई। अब उसके बाद जहां पे भी हो जाएगा, इट कैन ओनली बी बेटर एंड आई जस्ट होप बहुत बेटर हो। बट अगर हम उतना अच्छा नहीं भी करेंगे नेक्स्ट सीजन में तो फैंस पेशेंस लूज नहीं करेंगे रूबन एमरिम के साथ, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि हम पहले सीजन में इतना नीचे हैं, नेक्स्ट सीजन में उससे ऊपर होंगे, हमें इंप्रूवमेंट दिखाई देगी। दोस्तों, ये मेरे थॉट्स हैं, मुझे आप बताओ आपको क्या लगता है रूबन एमरिम कि जो ये, मैं ये तो नहीं कहूंगा वो स्ट्रैटेजाइज कर रहा है ये करने के लिए, बट डू यू थिंक कि दिस वुड हेल्प रूबन एमरिम, जो एरिक टेन हाग, जो ओले को या जोजे मरीनियो को नहीं मिला पहले सीजन में ओवर अचीव करने के कारण, उनको बाद में उसका खामियाना भुगतना पड़ा, राइट? तो क्या आपको लगता है रूबन एमरिम को इसका एडवांटेज मिलेगा कि पहले सीजन में वी आर दिस बैड? आई वुड लाइक टू सी योर थॉट्स इन द कमेंट्स। दोस्तों, ट्रांसफर्स की बात करते हैं। सन फुटबॉल रिपोर्ट कर रहा है कैजेमीरो की स्टे करना भाई एक पॉसिबिलिटी है, एक और साल वो रुकेगा यहाँ पे, हम कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन नहीं देंगे, बट वो उसी वेज पे वहीं रुकेगा और उसके बाद चला जाएगा। मेरे को ऐसा लगता है दिस इज अ BS स्टोरी, कोई फायदा नहीं है, कुछ ऐसी हवा में बात कर रहे हैं क्योंकि कोई रिलायबल सोर्स नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम डेविड ऑनस्टीन और फब्रिजियो रोमानो और बेन जेकब्स हु आर वेरी क्लोज टू यूनाइटेड, राइट? ये हवा में तीर चला रहे हैं और उनको पता है कि इस टाइम पे फैंस आर सपोर्टिंग कैजेमीरो, गाने गा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसकी जो फॉर्म चेंज हुई है, पीपल आर लविंग इट। सो बस उससे रिलेटेड इन्होंने स्टोरी फेंक दी है। आई डोंट नो इफ ही वुड बी स्टेइंग, आई डोंट नो इफ ही वुड बी गोइंग, क्या हम उसको सीजन के एंड में सेल कर रहे हैं, एंड आई थिंक सन फुटबॉल ऑल्सो डज नॉट नो, बट उन्होंने स्टोरी निकाली है। सो इसके पीछे मैं तो इसको बहुत क्रेडिबल नहीं मानता। मेसन ग्रीनवुड की बात करता हूं। भाई ने अपनी क्लब को चैंपियंस लीग में पहुंचा दिया, मार्सेल को, और भाई 1-1 का ड्रॉ चल रहा था उनका ली हावरे के अगेंस्ट, और 85th मिनट में जो उसने बैंगर गोल मारा ना, जाके यूट्यूब पे देख के आना भाई, क्या मजा आ जाएगा, याद आ जाएगी उस प्लेयर की, बहुत दूर से बहुत प्यारा शॉट। दोस्तों, सऊदी अरेबिया से खबर आ रही है, रिपोर्ट्स आ रही है कि अल हिलाल फाइनल मीटिंग करना चाहती है ब्रूनो फर्नांडिस के कैंप के साथ और देखना चाहती है वो कितना, क्या एक्सपेक्टेशन है उसकी, एंड देन दे आर गोइंग टू टेक इट फ्रॉम देयर। और मुझे ऐसा लग रहा है दिस इज वेरी गुड। पहली दो चीजें इसमें मेरे को बहुत अच्छी लग रही हैं जो मैं आपसे शेयर करता हूं। पहली ये कि हमें कुछ डिसाइड नहीं करना, एज यूनाइटेड फैन, एज यूनाइटेड क्लब, हमें कुछ डिसाइड नहीं करना। अल हिलाल ब्रूनो से बात कर रही है। अगर ब्रूनो ही टेक्स द बाइट, अगर वो कहता है भाई मेरे को 200 मिलियन पाउंड दे रहे हो तुम 3 साल में, यस आई विल कम, देन यूनाइटेड हैव नथिंग टू डिसाइड, बस कि भाई हमें इतना पैसा चाहिए, बात खत्म। ब्रूनो जा रहा है, हम ब्रूनो को धक्का नहीं मार रहे, राइट? यूनाइटेड फैंस वुड बी लाइक ओके थैंक यू ब्रूनो, अगर तुम जा भी रहे हो तो हमें बहुत बुरा लग रहा है, बट वी अंडरस्टैंड दिस इज टू मच मनी टू रिफ्यूज, राइट? और अगर वो नहीं भी जाता तो वील जस्ट बी, ओ भाई ही इज अ लेजेंड ऑफ अ कैप्टन, मतलब वो इतना सारा पैसा ठुकरा के यूनाइटेड के लिए दिल से खेलता है भाई। इन एनी केस डिसीजन ना यूनाइटेड का है, डिसीजन ना तुम्हारा मेरा है, फैंस का कोई डिसीजन नहीं है, इट्स ऑल ऑन ब्रूनो, ही हैज टू डिसाइड। सो पहली चीज तो मेरे को काफी कंफर्टेबल ये फील कराती है कि हमें कुछ डिसाइड नहीं करना, जो वो डिसाइड करेगा वील जस्ट गो विद द फ्लो, राइट? सेकेंडली, ये बहुत सही बात है कि दिस इज द फाइनल मीटिंग, थर्ड मीटिंग एंड अ फाइनल मीटिंग। आई वॉन्ट दिस टू बी रिजॉल्व्ड ASAP भाई। May 21 हम यूरोपा लीग फाइनल खेल रहे हैं, मैं चाहता हूं भाई May 22 हमें पता हो आइडियली कि ब्रूनो फर्नांडिस अगले सीजन रहेगा या जाएगा। अगर जाएगा तो हम उसके हिसाब से प्लान करें, राइट? हम ट्रांसफर एक्टिविटीज उसके हिसाब से अपनी करें, हमें बहुत सारा पैसा मिलना चाहिए, राइट? और अगर वो नहीं जाएगा तो भी हमें बहुत जल्दी पता होना चाहिए ताकि हमें पता हो हमारा बजट कितना है, एंड देन वी आर प्लानिंग नेक्स्ट सीजन विद ब्रूनो। Only thing I ask is a decision very quick. It's not in the hands of Ineos, although मैं बहुत critical होता हूँ Ineos को लेके, but this is in the hands of Bruno. I want him to take his time. 2 हफ्ते में हमें बता दो। यूरोपा लीग फाइनल के बाद मैं चाहता हूँ हमारी विजन बहुत क्लियर हो, बिकॉज दिस इज अ बिग समर दैट वी आर गोइंग इनटू। डिसाइसिव होना बहुत जरूरी है, हमें पता होना चाहिए हमें क्या करना है, और इसके लिए मैं कहता हूँ भाई 24-25 मई से पहले पता हो जाना चाहिए। ये सीजन खत्म होता है 25 मई को प्रीमियर लीग का, उस टाइम तक हमें पता हो जाना चाहिए कि हमारे कौन कौन से प्लेयर रुकने वाले हैं, चाहे वो कैजेमीरो हो, चाहे वो हैरी मैग्वायर हो, चाहे वो ब्रूनो फर्नांडिस हो, चाहे वो रासमस हॉयलैंड हो। जितना जल्दी हमें पता चलेगा उतना ज्यादा अच्छा होगा। सो लेट्स सी क्या होता है दोस्तों। ग्योकेरेश सुनने में आ रहा है आर्सेनल ने बिड सबमिट कर दी है, चेल्सी भी बीच में आ सकती है, बट आर्सेनल आर
टेकिंग अ लीड है। कहाँ से रिपोर्ट्स आ रही हैं? पोर्चुगीज मीडिया से रिपोर्ट आ रही हैं। आई एम नॉट श्योर ये कितनी रिलायबल है या नहीं है, बट मैं फिर आपको बोलूंगा। आई थिंक आर्सेनल मे बी डूइंग दिस, इसमें ट्रूथ हो सकता है थोड़ा बहुत, बिकॉज दे नो दे डोंट वांट चेल्सी टू जंप इन। चेल्सी क्लब फुटबॉल वर्ल्ड कप देखने जा रही है, वर्ल्ड कप खेलने जा रही है। दे कैन डू दिस डील इन जून, राइट? आर्सेनल वुड वांट टू डू दिस डील ASAP, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, यूनाइटेड कैन मेक एन ऑफर फॉर ग्योकेरेश। अगर हम यूरोपा लीग फाइनल जीते हैं तो आर्सेनल नोज दिस कि उनका जो प्रेफर्ड स्ट्राइकर है उसकी तरफ यूनाइटेड जा सकती है, चेल्सी जा सकती है। सो रेस कैन रियली हॉट अप, राइट? काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है। सो मेरे ख्याल से आर्सेनल आर टेकिंग द लीड, क्योंकि इस टाइम पे चेल्सी अनसर्टेन है, यूनाइटेड अनसर्टेन है। दे जस्ट वांट टू मेक द फर्स्ट मूव एंड सी हाउ ग्योकेरेश रिएक्ट्स। मेरे भाई, आई वुड लाइक ग्योकेरेश टू वेट, एटलीस्ट गिव अस कपल ऑफ वीक्स। 2 हफ्ते बाद फिर डिसाइड कर ले भाई। यूनाइटेड तेरे को बहुत, रूबेन अमोरिम तेरे को बहुत क्लियर इंडिकेशन दे देगा उसके बाद कि हम तेरे को चाहते हैं नहीं चाहते, तेरे को अफोर्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते। आई जस्ट होप उससे पहले डील ना हो जाए, क्योंकि देन आई वुड नॉट बी क्रिटिकल ऑफ कि भाई कैसे अगर हमारे प्लेयर हाथ से, मुझे नहीं लगता कि हम इस टाइम पे कुछ कर सकते हैं। तो जब हम कुछ कर ही नहीं सकते तो हम क्या ही करें, राइट? सो मैं ये चाहता हूं भाई कि ग्योकेरेश और ये आर्सेनल वाली डील अभी ना हो, एटलीस्ट हमें कोई चांस मिले। यूरोपा लीग के बाद अगर कोई भी चांस होता है, देन यूनाइटेड, आई वुड एक्सपेक्ट यूनाइटेड टू मूव, बिकॉज ही वुड बी नंबर 1 प्रेफर्ड स्ट्राइकर ऑफ रूबेन अमोरिम। मेरा सर्टेनली नंबर 1 प्रेफर्ड स्ट्राइकर है, इनियोस की लिस्ट में भी टॉप पे होगा भाई। सो लेट्स सी क्या होता है। लेट मी नो दोस्तों योर थॉट्स ऑन ऑल दी स्टोरीज। अपना वीडियो को लाइक करके सपोर्ट ज़रूर दिखाना, सब्सक्राइब कर लेना अगर ना किया हो तो। मैं आपसे मिलता हूँ कल गेम के बाद रिएक्शन वीडियो में, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।